उपमंडल नालागढ़ के तहत छछरा गांव में बीते दिनों रास्ते को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ था और विवाद इतना ज्यादा हो गया था कि दोनों गुटों में लाठी डंडे ईंटें भी खूब चली और जिस पर पुलिस ने कई वकीलों पर भी केस दर्ज किए थे। अब वकीलों पर किए गए झूठे केसों को लेकर बार एसोसिएशन नालागढ़ के सदस्य एकत्रित होकर एसडीएम नालागढ़ से मिले और उन्होंने एसडीएम नालागढ़ को ज्ञापन देकर वकीलों पर बनाए गए झूठे केसों को खारिज करने एवं निष्पक्ष जांच करने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि एसडीएम नालागढ़ देवांशु सिंघल ने बार एसोसिएशन के सदस्यों को आश्वासन दिया है कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच करवाई जाएगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और मामले में जो निर्दोष पाया जाएगा उसके खिलाफ दर्ज किए गए मामले को भी खारिज करवाने की कोशिश की जाएगी। प्रशासन से यही विनती थी और यही सभी एडवोकेट्स ने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की है कि जो फेयर इन्वेस्टिगेशन है इस केस में वो की जाए। जो झूठे पर्चे और झूठे नाम जद किया जा रहा है लोगों को उसको बंद किया जाए, क्योंकि इसमें मैं स्पेसिफिकली 4-5 नाम तो ऐसे लेने चाहता हूं जो एक तरह से यहां पे मौजूद ही ना थे। मेरे चाचा जी एसएचओ पोंटा हैं जो वहाँ पे कार्यरत हैं, एविडेंस के लिए नाहन सेशन कोर्ट में एविडेंस दे रहे थे और 12 बजे के करीब उनकी वहाँ एविडेंस हुई है। वहाँ सीसीटीवी कैमरेज फुटेज में उनकी फ़ोटोज़ आ जाएंगी और यहाँ पर भी कंप्लेनेंट्स कह रहे हैं कि आप वहाँ पे मौजूद थे। ऐसा हो नहीं सकता, एक व्यक्ति 2 जगह पे मौजूद हो। ऐसे ही मेरे परिवार के लोगों को और मेरे रिश्तेदारों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैंने प्रशासन से ये मांग रखी है, ठीक है, जो वीडियोग्राफी की गई है उनके द्वारा की गई है और उसमें वो देखें, जो है उनको करें और जो ये लड़ाई है ये दूसरे पक्ष के द्वारा शुरू की गई थी उसकी वीडियोज़ मैं आपको भी अवेलेबल करा दूंगा, जिसमें वो बयान एक स्पेसिफिक दे रहे हैं कि आ जाओ, आज हमने इनको मार देना है और यहाँ से जाने नहीं देना है। वो वीडियो दूंगा मैं आपको और वो वीडियो भी हमारा सौभाग्य है कि उन्हीं लोगों ने बनाई है। हमारी वीडियो बनाई गई नहीं है, वो खुद वीडियो बना रहे हैं और खुद ही वो कर रहे हैं। और जो स्पेसिफिकली एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी करके, एसडीएम के साथ बदतमीजी करके या धक्काशाही धरने धुरने देके अगर आप चाहते हैं कि जो कानून की प्रक्रिया है उससे खिलवाड़ किया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए हम पुरजोर विरोध करते हैं। जो आरोप लगा उसके बारे में क्या कहेंगे आप? झूठा है जी, उसके लिए तो साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, मेरी बड़ी बहन है, कभी मेरे सामने आए और कोई भी नालागढ़ का निष्पक्ष व्यक्ति, मैं अपने परिवार के अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ जाऊँगा, वो भी आए, कहीं मंदिर मस्जिद जहाँ उसकी इच्छा हो, कसम खा के कह दे कि योगेश्वर ने या मेरे किसी घर के किसी व्यक्ति ने भी कभी उसके साथ मिले भी हों, वो शब्द जो वो प्रयोग कर रही है वो तो बहुत दूर की बात है, कभी हम आमने सामने भी हुए हों, वो कसम खा के कह दे, मैं अपने आप को खुद ही मुलजिम समझ लूँगा और सजा के लिए मैं खुद चला जाऊँ। धन्यवाद। उस ज़मीन को जो है वहाँ जाने के लिए, उस ज़मीन को जाने के लिए उनका एक रास्ता है, उस रास्ते को लेकर के वहाँ के लोकल लोगों ने जानबूझ करके गलत तरीके से जो एक प्रदर्शन किया, इनके ऊपर अटैक किया और उसके पश्चात अपनी जो उन्होंने ज़्यादतियाँ की इनके ऊपर, उसको छिपाने के लिए उन्होंने एक टूल किट की तरह से एक एट्रोसिटी का उसमें नाम ले दिया। अगर कोई आदमी उच्च जाति का है और अपने राइट के लिए लड़ रहा है तो वो क्या नाम लेते, बिल्कुल ही अपने राइट के लिए लड़ने का उसको संवैधानिक अधिकार है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, राजनीति से प्रेरित होकर के, क्योंकि राजनीति उसमें घुस गई है, राजनीति, लोकल राजनीति, वोटों का मामला लेकर के इन लोगों के खिलाफ जो झूठी एट्रोसिटी एक्ट के अंदर, एट्रोसिटी ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एक्ट के ऊपर जो बनाया है, उसके लिए हम आज एसडीएम साहब से मिले और हमने कहा कि देखिए इसमें कानूनी रूप से, सही रूप से जो है वो छानबीन की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि वो क्या नाम एसडीएम साहब जो हैं इसमें हमारे वकील जो भाई हैं उनके ऊपर जो झूठे मुकदमे बन रहे हैं उनमें फेयर इन्वेस्टिगेशन कराएं। धन्यवाद। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।